नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कैंसर, जैसे ही यह शब्द कानों तक पहुंचता है, रोम रोम कांप उठता है। जीवन को लेकर सारी आशाएं धूमिल हो जाती हैं और बस आखिरी समय को हर पल तन मन द्वारा निहारने में ही जीवन का आखिरी समय करीब आ जाता है। लेकिन कैंसर एक रोग से ज्यादा एक डर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पूर्व क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और एक शानदार व्यक्तित्व नवजोत सिंह सिद्धू के इस वीडियो को आप पहले देखिए, ताकि मैं जो न समझा पाऊं उसे आप इस वीडियो से समझ जाएं और कैंसर को लेकर आप आज से एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ आशावान जिंदगी जी सकें। Stage 4 cancer, metastasis, doctors giving her 3% chance। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। स्टेज 4 बचने की संभावना महज 3%। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के आत्मविश्वास, आस्था और एक खास आयुर्वेदिक आहार ने उनका जीवन बदल दिया। यह चमत्कारिक बदलाव कैसे हुआ, आइए जानते हैं। उन खास आयुर्वेदिक उपायों ने कैसे उनकी जान बचाई और किस प्रकार यह आयुर्वेदिक तत्व आज भी हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अपने आहार में नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब का सिरका, नीम के पत्ते और तुलसी को शामिल किया। तो पहले चलिए ये समझते हैं कि जिन 4-5 चीजों का प्रयोग कर सिद्धू ने अपनी पत्नी के कैंसर को ठीक करने का दावा किया है, वो किस तरह से फायदेमंद है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो जग ही रही होगी कि आखिर इनमें क्या खास है जो कैंसर भी हार गया। बात करें पहले नींबू पानी की, तो नींबू में विटामिन सी होता है जो शरीर में मौजूद हानिकारक कणों को खत्म करता है। ये कण, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये कण नियंत्रित नहीं होते तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। नींबू का पानी शरीर की सफाई करता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यानी कि इम्यून सिस्टम को भी यह मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कच्ची हल्दी की, तो कच्ची हल्दी से तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। हल्दी में कुरकुमिन नाम का प्राकृतिक रसायन होता है जो सूजन कम करता है। इसे एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं, जिसका मतलब है कि यह शरीर में किसी भी चोट या संक्रमण को, इन्फेक्शन के कारण होने वाले सूजन को ठीक करता है। कैंसर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुरकुमिन उन्हें बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और स्वस्थ कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। यह हमारे शरीर को कैंसर के खिलाफ एक ढाल देता है। अब बात करते हैं सेब के सिरका की, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होता है। तो हमारे शरीर में एक खास संतुलन होता है जिसे पीएच स्तर कहा जाता है। यह बताता है कि शरीर अंदर से कितना अम्लीय यानी कि खट्टा या क्षारीय यानी कि मीठा है। कैंसर कोशिकाएं आमतौर पर अम्लीय वातावरण में तेजी से बढ़ती हैं। सेब का सिरका शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, यानी शरीर को इतना स्वस्थ बनाता है कि कैंसर के लिए अनुकूल माहौल न बन सके। यह कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद भी करता है। अब बात करते हैं नीम के पत्ते की। घर से जैसे आप नीचे उतरते हैं, नीम का पेड़ कहीं न कहीं दिख ही जाता है। नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने वाले, एंटी फंगल यानी कि फंगस को रोकने वाले और एंटी कैंसर गुण होते हैं। यह शरीर के खून को साफ करता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। जब खून साफ होता है तो बीमारियां पनपने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही नीम शरीर में कैंसर सेल्स के विकास को रोकने का भी काम करता है। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है, आंगन में भी होती हैं।
तुलसी को आयुर्वेद में खास दर्जा दिया गया। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, यानी शरीर को बाहरी बीमारियों और अंदरूनी समस्याओं से लड़ने की ताकत देती है। तुलसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, जो कोशिकाओं में असंतुलन से पैदा होता है और कैंसर का कारण बन सकता है। सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो तुलसी शरीर को तनाव मुक्त और मजबूत बनाती है, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके। तो ये तो रही वो चीजें जो कैंसर को भी हरा दी, और सबसे बड़ी बात कि इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत महंगी हो या जो अवेलेबल नहीं हो, बल्कि सारी चीजें हमारे किचन या घर के नीचे ही मिलेंगी, और लगभग हर किसी के घर में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। अब बात करते हैं कैंसर की, कि आखिर लोगों के जहन में डर का जो सबसे बड़ा कारण है वो पनपता कैसे है। देखिए, कैंसर एक जटिल और गंभीर बीमारी है जो तब होती है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और शरीर की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें बाधित कर देती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और उनमें गड़बड़ी क्यों होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कोशिकाओं को आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर कोशिकाएं हैं क्या। हमारा शरीर छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए कुछ यूं समझिए कि कोशिकाएं हमारे शरीर के छोटे छोटे मजदूर की तरह हैं। मान लीजिए कुछ मजदूर हमारी हड्डियां बना रहे हैं, कुछ खून बना रहे हैं, कुछ मांसपेशियों को तैयार कर रहे हैं, कोई मजदूर खाना पचाने, सांस लेने, घाव भरने और शरीर के बाकी काम करने में मदद कर रहा है। जब ये मजदूर ठीक से काम करते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है। अगर इनमें से कुछ मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है या खराब हो जाए या गलत तरीके से ये मजदूर काम करने लगे तो शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए मजदूर के रूप में कोशिकाएं हमारे शरीर के सबसे जरूरी हिस्से हैं, जो इसे चलाने और ठीक रखने में मदद करती हैं। अब आते हैं मूल विषय पर कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, उनमें गड़बड़ी क्यों होती है। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं लगातार बढ़ती और विभाजित होती हैं और पुरानी या क्षतिग्रस्त होने पर मर भी जाती हैं। यह प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं के इस नियंत्रण को डीएनए ऑर्डर देकर ऑपरेट करता है। डीएनए हर कोशिका के अंदर मौजूद होता है और इसे यह बताता है कि कब डिवाइड होना है और कब अपनी एक्टिविटी को क्लोज करनी है। जब डीएनए में किसी कारण से गड़बड़ी हो जाती है तो कोशिकाएं अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त डीएनए कोशिकाओं को अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने और डिवाइड होने के लिए इंस्पायर करता है। कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं की तरह काम नहीं करती। आमतौर पर जब कोई कोशिका खराब हो जाती है या उसे अब काम नहीं करना होता तो वह खुद को खत्म कर देती है। यह शरीर का एक तरीका है जिससे वह खुद को स्वस्थ बनाए रखता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह ऐसा है जैसे कि किसी खराब या बेकार चीज को हटाकर नई चीज बना ली जाती है। लेकिन कैंसर कोशिकाएं इस नियम को नहीं मानती। वे खराब होने के बाद भी खुद को खत्म नहीं करती। इसके बजाय वे तेजी से बढ़ने लगती हैं और अपना काम करती रहती हैं। यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, जिससे ये कोशिकाएं अमर बन जाती हैं। साथ ही ये कोशिकाएं शरीर के उन संकेतों को भी अनदेखा करती हैं, नजरअंदाज करती हैं, जो उन्हें यह बताते हैं कि कब रुकना है या कब मरना है। इसे ऐसे समझें जैसे एक मशीन जिसे बंद होना चाहिए था लेकिन वह बिना रुके चलते ही जा रही है। कैंसर कोशिकाओं की यही खासियत उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि वे शरीर के बाकी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाने लगती हैं। कैंसर कोशिकाएं इतनी चालाक होती हैं कि अपने बढ़ने के लिए नई खून की नलियां बना लेती हैं। ये नलियां उन्हें ज्यादा पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जिससे वे तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं अपने रहने की जगह से बाहर निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगती हैं। जब कैंसर की ये कोशिकाएं शरीर के किसी और अंग तक पहुंच जाती हैं और वहां भी अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देती हैं तो इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। इसे आसान तरीके से समझें या आसान भाषा में समझें तो कैंसर कोशिकाएं ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ें और शाखाएं फैलाकर पूरे बगीचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह है कि कैंसर को समय पर रोकना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद के अनुसार कैंसर तब होता है जब शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां और उपाय बताए गए हैं जो शरीर को अंदर से साफ करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य शरीर को संतुलित और बीमारियों से मुक्त रखना है। इसके लिए सही आहार, रोजाना व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है।
तो इस वीडियो से ये तो साफ है कि कैंसर एक जटिल बीमारी है, लेकिन इसे समझदारी और सही देखभाल से संभाला जा सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों मिलकर इसे रोकने और ठीक करने में मदद कर सकते हैं। समय पर ध्यान देकर और सही कदम उठाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसलिए कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको क्योर करने की जरूरत है, और ये आत्मबल से ही संभव है, आत्मविश्वास से ही संभव है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।